मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ए एंड बी यूनिट्स फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर complementary. Prove that the height of the tower is root under AB units. तो सबसे पहले मैं एक टावर बना रहा हूँ। टावर ग्राउंड पर होगा तो मैं सबसे पहले ग्राउंड ही बना दूँ, फिर मैंने बना दिया ये टावर। अब क्या कह रहा है कि टावर के बेस से सेम स्ट्रेट लाइन में कह रहा है कि 2 पॉइंट्स हैं और वो कह रहा है कि एक ए यूनिट की डिस्टेंस पर है और दूसरा बी यूनिट की डिस्टेंस पर है। तो सबसे पहले इसको मैं शो करूं। मान लिया कि ये ए यूनिट की डिस्टेंस है, ये पॉइंट सी हो गया और एक दूसरा पॉइंट मैं ले लेना चाहूँगा। एक ये पॉइंट हमने ले लिया, इसका नेमिंग हमने कर दिया डी और टावर के बेस से इसको मैं बी मान लेता हूँ। टावर का ये बेस है बी, तो इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस को मैं बी मान लेता हूँ। तो 2 पॉइंट हो गए, एक सी पॉइंट हो गया, एक डी पॉइंट हो गया और बेस से यानी कि बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस है वो ए यूनिट है। थोड़ा सा पेज को ऊपर कर दूं ताकि आप लोगों को भी समझने में दिक्कत ना हो। तो इस बेस से लेकर इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, आप देखिए हमने ए यूनिट लिख दिया है और बी से लेकर डी तक का जो डिस्टेंस है वो बी यूनिट है। आप इस ए को भी बी मान सकते हैं और इस बी को भी आप ए यूनिट एज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक बार फिर मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा क्योंकि हमें फिगर बनाना है और आपको समझाना भी है। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, आपको इस टावर के टॉप पर भी आपको ध्यान रखना है। फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड, अब कह रहा है कि 2 पॉइंट है जिसका चर्चा भी हमने किया था। एट ए डिस्टेंस ए एंड बी यूनिट्स फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 2 पॉइंट्स है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन भी जरा आप बना दीजिए। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे 2 पॉइंट्स पर बनेगा। एक इस पॉइंट से भी एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के टॉप से, तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, एक एंगल यहाँ पर बनेगा। तो इस एंगल को हमने ले लिया थीटा और इस एंगल को हम क्या करेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा। अब आप लोग पूछेंगे सर आपने थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा क्यों लिख दिया, तो अभी मैं बताऊंगा। पहले यहाँ पर टावर ए बी हमने ले लिया। दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हमने एक लिखा थीटा और यहाँ पर देख लिए एक लिखा हूँ 90 डिग्री माइनस थीटा, तो दोनों का सम क्या कह रहा है 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो आप इस दोनों का सम कीजिए, आप इसको जोड़िए तो प्लस थीटा और माइनस थीटा आपस में कैंसिल हो गया, तो कितना आया 90 डिग्री। तो ये तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि बिल्कुल सही है। चलिए अब आप क्या कीजिए, लिखिए ए बी क्या है। तो ए बी इज इक्वल टू हमने टावर को हमने एज्यूम किया है और इसके बदले में हम लिख देंगे एच मीटर। यहाँ लेट लिख लीजिए। उसके बाद आप लिखिए बी डी। आप ये देख रहे हैं ना बी डी, तो लिखिए बी डी इज इक्वल टू हमने क्या एज्यूम किया है, ये बी यूनिट है। हमने पिक्चर में बीडी को बनाया और बीडी में दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बी यूनिट है, ठीक है।
इसके बाद आप लिखिए BC, यहाँ से लेकर यहाँ तक। BC कितना है? BC आप देख लीजिए A यूनिट है, तो आप A यूनिट लिख दीजिए। बस इतना ही आपको करना है। अब दोनों ट्रायंगल में जाकर आप उसके कैलकुलेशन कीजिए। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ABD में देखेंगे। ABD में कौन सा है एंगल, कौन सा ट्रायंगल है? ABD। यहाँ पर 90 डिग्री बनाना बिल्कुल मत भूलना आप, क्योंकि अगर टावर है तो बिल्कुल सीधी ही खड़ी होगी। ठीक है, तो लिखिए ट्रायंगल ABD में, इन ए राइट ट्रायंगल ABD। अब यहाँ पर इसको भी आप पहले ये H मीटर है, ठीक है। इन ट्रायंगल ABD, तो देखिए एक हम लेंगे इस वाले पार्ट को और एक लेंगे बेस वाले पार्ट को। तो परपेंडिकुलर और बेस किसका फॉर्मूला होता है? tan थीटा। ये आप लोग जानते हैं ना, पंडित बद्री प्रसाद वाला कंसेप्ट आपको तो पता ही होगा। तो देखिए लिखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन बेस यानी कि ये आपका BD हो गया। तो हमने एज BD लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर लिखिए आप tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू AB क्या है? H है, तो हमने H लिख दिया। और BD क्या है? BD इज इक्वल टू हमने लिख दिया, ये देखिए आप B है, तो यहाँ पर हमने B लिख दिया। और tan 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैं लिख दे रहा हूँ, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है। आप लोग इसे याद रखेंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया cot थीटा इज इक्वल टू H अपॉन B। तो 10, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप अपॉन में 1 लिख सकते हैं, 1 में H से मल्टीप्लाई कीजिए, H हो जाएगा। और ये cot थीटा को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप B इंटू cot थीटा हो जाएगा। आप इसे इक्वेशन 1 एज्यूम कर लीजिए। अब थोड़ा सा और पेज को मैं ऊपर करूँगा, पिक्चर भी आपको दिखना चाहिए। अब देखिए, अब हम ट्रायंगल ABC में कैलकुलेशन करेंगे। तो लिखिए इन राइट ट्रायंगल ABC। अब एंगल क्या है आपका? थीटा है। और ये एक हम लेंगे इस परपेंडिकुलर को और एक 20 पूरे BC की वैल्यू को यानी बेस को लेंगे। तो लिखिए tan थीटा, एंगल तो हमारा थीटा ही है ना, परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन बेस, तो बेस में आप लिखेंगे BC। तो अब देखिए tan थीटा को आप, यहाँ पर ट्रायंगल है tan थीटा, आप इसको tan थीटा ही रहने दीजिए। AB के बदले में आप क्या लिखेंगे? AB के बदले में आप लिखेंगे H। आप देख लीजिए यहाँ पर H दिया हुआ है। और BC के बदले में आप क्या लिखेंगे? आप देखिए यहाँ पर इस फिगर में BC लिखा हुआ है, तो BC के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? आपको देखना होगा और आपको बताना भी होगा। तो देखिए BC के बदले में हम BC, आप देखिए यहाँ पर इस पॉइंट से, बेस से लेकर इस C तक का जो डिस्टेंस है, आप नीचे इस को ध्यान से देखिए, ये A है। तो आप BC के बदले में A लिख दीजिए।
अब यहाँ से भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। h में 1 से मल्टीप्लाई किया तो h आ गया, और tan थीटा में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a यहाँ पर इंटू लगा दीजिए, और ये हो गया tan थीटा। तो ये इक्वेशन आ गया हमारा सेकेंड। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुका है। इस दो इक्वेशन से हम ऐसा क्या प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन, इस दोनों इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं कि हमारा h का वैल्यू रूट अंडर ए बी आ जाए, जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट द एंगल ऑफ टावर इज रूट अंडर ए बी यूनिट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, लिखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए, जब इक्वेशन फर्स्ट ये रहा, इक्वेशन फर्स्ट ये है और इक्वेशन सेकेंड ये रहा, जब इस तरह का कंसेप्ट आता है तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करते हैं कि लेफ्ट वाले पार्ट का लेफ्ट वाले पार्ट के साथ हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, और राइट वाले का राइट वाले पार्ट के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। यही तरीका होता है। तो इसका इक्वेशन का देखिए, लेफ्ट पार्ट क्या है, h है, तो हमने h लिख दिया। सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट पार्ट क्या है, h है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब राइट वाले पार्ट के साथ राइट वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि b इंटू कॉट थीटा, फिर मल्टीप्लाई का साइन दे दीजिए क्योंकि हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, a इंटू यहाँ पर tan थीटा है। अब देखिए, अब आप लोग देखकर इसे कोशिश कीजिए कि आगे क्या हो सकता है। तो आप देखिए, h में हम h से मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा, और a और b को आप जरा सजा कर लिख दीजिए। हमने लिख दिया जी। फिर आप लिखिए कॉट थीटा इंटू tan थीटा। इसको अगले स्टेप में थोड़ा और हम सजाएंगे, देखिए कैसे सजा रहे हैं। यहाँ हो गया h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, और ये है कॉट थीटा। तो आप ध्यान से देखिए, कॉट थीटा के बदले में 1/tan थीटा लिख दीजिए, या तो इस tan थीटा के बदले में 1/cot थीटा लिखिए। इस दोनों में से किसी एक इक्वेशन के वैल्यू को पुट कीजिए, क्योंकि हमें कैंसिल करवाना है। तो हमने लिख दिया यहाँ एज यूजुअल कॉट थीटा, tan थीटा को हमने लिख दिया 1/cot थीटा। आप दोनों को चेंज करेंगे तो आप कैंसिल नहीं करवा पाएंगे, इसीलिए एक फॉर्मूले का वैल्यू को आप डालिए। तो ये क्या हो गया, h का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो अब यहाँ से आप h का वैल्यू निकाल दीजिए। जब देखिए ये पावर है ना, जब इक्वल के राइट में जाएगा तो ये रूट बन जाएगा, तो ये क्या हो गया, रूट अंडर ए बी। इस तरीके से हमारा जो टावर का हाइट था, जिसको हमने h एज्यूम किया था, तो h इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी हमने प्रूफ करके दिखा दिया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए।